हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और हम लोग माई एसक्यूएल को एंड टू एंड पढ़ रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को माई एसक्यूएल के बारे में समझाया था, लाइक एक वेयर क्लाउज करके लास्ट में हुआ था। आज हम टेबल के साथ काम करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी आप कभी भी माई एसक्यूएल में आओ, सबसे पहला हमारा टारगेट यही होता है कि टास्क यही होता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले ना कभी भी डेटाबेस का नाम लिखो। ठीक है, जैसे मैं ये क्लासेस करके डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर अभी जो भी टेबल है उन टेबल्स के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, सिंपली देखो, आप आज अपना काम क्या है। तो आपने टेबल बनाना सीखा, आपने टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखा, वेयर क्लाउज लगा के डेटा को निकालना सीखा। आज ये काम है कि मान लीजिए मेरे टेबल में मुझे कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, चेंजेस करना है। चेंजेस का मतलब क्या है कि मेरा टेबल पहले से बन चुका था। मुझे ना पहली चीज उसमें ना एक और कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, कॉलम ऐड करना है। सपोज मुझे कॉलम ऐड नहीं करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, तो हमारे कॉलम का कोई डेटा स्ट्रक्चर ना गलत हो गया था, तो उसको मॉडिफाई करना है। मतलब कॉलम मॉडिफाई करना है। या मेरे डेटा का नाम गलत हो गया था, तो मुझे रीनेम कॉलम करना है। या हो सकता है कि टेबल का ही नाम गलत हो गया, तो हम लोगों को रीनेम टेबल करना है। मतलब टेबल नेम रीनेम करना है। तो क्या होता है कि हम लोग जो काम करते हैं, तो टेबल के साथ काम करते टाइम हम लोगों को ये चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। या पांचवी एक और चीज होती है कि आपको कॉलम को डिलीट कर देना, मतलब ड्रॉप करना है कॉलम को। तो ये चीजें कैसे करें, कॉलम्स के साथ काम कैसे करें, या नाम कैसे चेंज करें, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करें, देखो, जब आप नया टेबल बनाते हो तो सिंपली उसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हो समथिंग कुछ, बट जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बना है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या करें। अभी देखो, एक सिंपल चीज मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक शर्ट है और वो फॉर एग्जांपल फट गया है। मतलब नई चीज को समथिंग कुछ आप लोग का फट गया है, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, तो हम सिंपली उसको अल्टर करके लाते हैं। ठीक है, अल्टर का मतलब क्या होता है, पुरानी ही चीज में समथिंग कुछ चेंजेस करना। तो यहाँ पे ना एक सिंपली अल्टर करके हमारा एक कीवर्ड है, जिसका यूज करके हम चेंजेस करेंगे आज टेबल में। और पहली चीज उसमें हम करेंगे ऐड कॉलम। ठीक है, अभी ऐड कॉलम करने के लिए ना मेरे पास एक क्लास नाम का एक टेबल है। ठीक है, तो उसी को यूज करने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये क्लास करके। ठीक है, और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, हमें क्लास करके एक टेबल दिखाई दे रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, रोल नंबर है या नेम है और मार्क है। मतलब रोल नंबर, लाइक फर्स्ट नेम एंड मार्क। तो अभी इसमें मैं आप लोगों को एक कॉलम और ऐड करके दिखाता हूँ। अभी कैसे करें, सिंटेक्स देख लो। सबसे पहले लिखो अल्टर टेबल। तो टेबल का नाम क्या है, क्लास। अल्टर टेबल और टेबल का नेम। ठीक है, आपको सिंपल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नेम। और ये होने के बाद आपको क्या करना है, तो आपका टास्क लिखना पड़ता है। तो हम लोगों को करना है ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम, तो एक काम करो ना, एक कॉन्टेक्ट नाम का कॉलम ऐड कर दो। और उसका डेटा स्ट्रक्चर आप क्या रखोगे, तो उसका डेटा स्ट्रक्चर रख लो, एक मिनट, उसका डेटा स्ट्रक्चर लिख लो इंटीजर, और बाद में इसको बंद कर दो। तो अपन ने अभी क्या किया, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉन्टेक्ट और उसको बनाया इंटीजर। और इसको मैं जैसे ही रन करता हूं, ठीक है, और रन करने के बाद फिर से इसको रन करके दिखता हूँ, मतलब सिलेक्ट करके, यू कैन सी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाम का एक कॉलम ऐड हो गया। हाँ, नल वैल्यूज ही आएगी, बिकॉज ऑफ अपन ने कोई वैल्यूज नहीं ऐड की और ऑलरेडी रो प्रेजेंट है हमारे डेटा में। तो सभी जगह पे कौन सी वैल्यूज आ गई, नल नल नल। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके डेटा में कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो। बट यू कैन सी कि जो टेबल ऐड हुआ है, सॉरी, जो टेबल में कॉलम ऐड हुआ है वो लास्ट पोजीशन पे हुआ है। बट कभी हो सकता है कि मुझे ना एक सीरीज नंबर नाम का ऐड करना है, बट वो मुझे फर्स्ट नंबर पे ऐड करना है। यहाँ पे रोल नंबर को आगे सरका देंगे, उसके जगह पे ऐड करेंगे। तो कैसे करें,
तो इसी सिंटेक्स को सेम लिख दो, ठीक है, इसी सिंटेक्स को सेम लिखो। मतलब अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, कौन सा, तो मैं बोल रहा हूं सीरीज, सीरीज नंबर, इंटीजर ही रखेंगे। बट कौन से पोजीशन पे ऐड करना है वो इस यहाँ पे बताओ। मैं बोलता हूँ कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ पे ऐड करके दे रहा है, डिफॉल्ट एट लास्ट पोजीशन। बट जब आपने फर्स्ट लिखा तो ये कहाँ पे ऐड कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। और जैसे इसको मैं रन करूंगा और फिर से डेटा को मैं प्रिंट करके देखता हूं, तो ये देखो ये अभी इस बार फर्स्ट पोजीशन पे कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट और फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर सकते हो। बट मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ऐड करना है, ठीक है, मुझे ना बीच में भी कहीं भी मतलब जैसे मुझे यप नेम के बाद ना लास्ट नेम ऐड करना है, ठीक है, मतलब किसी के की बात कोई भी, तो कैसे करें, तो सेम अल्टर टेबल कॉलम नेम, ठीक है, सॉरी अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम, कौन सा, सीरीज नेम। सीरीज नेम की जगह मैं बोल रहा हूं लास्ट यल नेम, इसको क्या रखेंगे, वेर कैर। बट कहां पे, तो यहां पे ना फिर से एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम अफ्टर, और अफ्टर के बाद लिखना पड़ता है जिस कॉलम के बाद आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम लिखने के बाद ऐड करो कॉलम, कौन सा, लास्ट नेम, वेर कैर। वेर कैर के बाद आपको यहाँ पे 10 देना पड़ता है, मतलब नंबर, और आफ्टर अपने। और इसको मैं जब रन करता हूँ और फिर से टेबल को रन करके दिखाता हूँ, यू कैन सी लास्ट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को, किसी भी टेबल को अल्टर कर सकते हैं और कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम ऐड होने के बाद सेकंड चीज होती है कि हम लोगों को रीनेम करना है। मतलब ये जो यल नेम है, इसको यल नेम नहीं, पूरा लास्ट नेम ऐसे लिखना है, मतलब नाम को चेंज कर देना है। तो कैसे करें, तो हमारा सेकंड चीज होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई, सॉरी रीनेम कॉलम। मतलब हम कॉलम को क्या कर रहे हैं, रीनेम कर दे रहे हैं। तो कॉलम्स को रीनेम कैसे करें, तो सिंपली वही चीज कि अल्टर टेबल, टेबल का नाम, क्लास, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो बताना पड़ता है। तो हम लोगों को करना है रीनेम कॉलम, कौन सा, तो एक काम करो, यल नेम को किस में चेंज करना है, टू लास्ट नेम, ठीक है, यल नेम टू लास्ट नेम, और रन कर दो। और रन करने के बाद इस चीज को, मतलब फिर से आपके डेटा को प्रिंट कर दो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, और जैसे ही रन करता हूं यू कैन सी जो यल नेम था वो अभी कौन सा हो गया, लास्ट नेम। मतलब इस तरीके से तुमने डेटा का कॉलम्स के नाम चेंज कर लिया, ठीक है। ये हो गया सेकंड अल्टर। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, जैसे ना ये जो कांटेक्ट था वो इंटीजर बनाया गया है, राइट, बट मुझे इस बार कांटेक्ट नंबर नहीं लेने हैं, मुझे ना ईमेल आईडीज लेनी है। तो ईमेल आईडीज तो हमारा कभी भी इंटीजर में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट मतलब ईमेल आईडी लेना है, तो मुझे उसका डेटा स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसको इंटीजर से लेके वेर कैर में चेंज करना है। तो हाउ कैन वी बेसिकली कन्वर्ट, तो यहाँ पे आता है मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। हम इस बार क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई कैसे, सेम अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम, फिर क्या करना है वो बताओ, तो मॉडिफाई कॉलम, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम, कौन सा, तो कांटेक्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो कांटेक्ट को मुझे वेर कैर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिख दिया वेर कैर, और कितने नंबर लिखोगे आप, 10, ठीक है। और ये लिखने के बाद इसको मैं रन करता हूं। अभी आपको वो चेक करना है वेर कैर में आया है क्या। तो मुझे इस बार ना टेबल प्रिंट करके नहीं देखना है, मुझे टेबल का सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है। तो whenever we want to check description about your data, यहाँ पे लिखो DESC, मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और आपके टेबल का नाम लिख लो, ठीक है। जैसे ही रन करते हो, नाउ यू कैन सी कॉन्टेक्ट जो है वो अभी कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, वेर कैर, जो कि पहले कौन सा मैंने बनाया था, इंटीजर।
तो दिस इज सिंपल मेथड जिसका यूज करके आप टेबल को मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई करने के बाद तीसरी चीज होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है कौन से, सीरीज नंबर, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट, ये चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, लास्ट नेम रखना है, तो मुझे किसी कॉलम को डिलीट कर देना है, तो कैसे करें? तो यहाँ पे सिंपली एक और आता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप कॉलम। ठीक है, तो ड्रॉप कैसे करें? तो सिंपली ड्रॉप करने के लिए फिर से अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिख लो, कौन सा, क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है? तो आपको करना है ड्रॉप किसको, कॉलम को, और कौन से, मतलब ये तो टास्क हो गया, कौन से कॉलम को? तो एक काम कर दो, कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दो। जैसे रन किया, नाउ आई जस्ट चेक, मतलब मैं इसी को सिलेक्ट करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इसको रन किया तो ये देखो हमारा कॉन्टेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपको जिस भी कॉलम को ड्रॉप करना है बस इसको लगते जाओ। अभी पांचवी चीज क्या है? तो मैंने टेबल के साथ कॉलम्स के साथ काम कर लिए। कभी कभी हो सकता है ये क्लासेस नहीं, मुझे क्लासेस की जगह कुछ और नाम रखना है, लाइक जैसे एसटीडी क्लासेस, स्टूडेंट क्लासेस, या यूट्यूब क्लासेस, ऐसा कुछ रखना है। तो क्या करें? तो मुझे इस बार क्या करना है, रीनेम तो करना है बट टेबल का नाम ही, ठीक है, डायरेक्ट टेबल का नाम ही रीनेम कर देना है। तो फिर कैसे करें? तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखो कि फिर से अल्टर टेबल, कौन सा, तो क्लास, इसको क्या करना है, रीनेम, और किसके साथ, टू यूट्यूब क्लास। ठीक है, यूट्यूब क्लास। और जैसे ही मैं रन करता हूँ, और रन करके अभी चेक कैसे करे, तो यहाँ पे आओ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिफ्रेश में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो आपको ये सिंपल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो YT क्लास करके दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन भी चेक करके दिखाऊं, डिस्क्रिप्शन YT क्लास, तो ये देखो अभी YT क्लास के नाम से वो आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट योर अल्टर। और एक बात हमेशा याद रखना, अल्टर सिर्फ टेबल के साथ काम करने के लिए हेल्प करता है, मतलब कॉलम्स के नाम चेंज करो, आपके कॉलम्स को रीनेम करो, इसके लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, और इसी इजी वे से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। इस वीडियो पे मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग 1000 लाइक मुझे यहाँ इस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही वीडियो में लग लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।